समुद्र में तैर रही शार्क्स के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में हम शायद सोच भी नहीं सकते। सुनने में शायद अजीब लगेगा कि शार्क्स को नशे की लत लगती जा रही है, जिसका कारण इंसान ही है। कैसे इन समुद्री जीवों के पास नशा पहुंचा और कैसे ये इंसानों की गलती का शिकार हो रहे हैं, जानेंगे इस वीडियो में। नशीली चीजों की तस्करी दुनिया की हर एक जगह पर हो रही है। इसमें बच्चे से लेकर बड़े तक इसके शिकार हो चुके हैं। उन्हें इन नशीली चीजों की लत लग चुकी है, लेकिन अब समुद्री जीव भी इसके चंगुल में फंस चुके हैं। वैसे तो समुद्री जीवों को हर एक जोखिम से बचाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन इनके लिए खतरे इस कदर बढ़ते जा रहे हैं कि हमारे लिए इन खतरों को भांप पाना मुश्किल हो रहा है। ऐसा ही एक मामला समुद्र में तैर रही शार्क्स के साथ सामने आया है, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। This story out here. The U.S. Coast Guard seizes thousands of pounds of cocaine and other drugs from the Atlantic Ocean and the Caribbean Sea each year. Some marine biologists now believe sharks could be actually consuming those drugs. मरीन बायोलॉजिस्ट टॉम हिड की एक रिपोर्ट से सामने आया है कि समुद्र में कुछ शार्क्स अजीब तरह की हरकतें कर रही हैं। एक शार्क पानी में इस तरह तैर रही है कि जैसे वो बहुत हल्का महसूस कर रही है। वो सिर्फ एक ही तरफ तैर रही है। उसके आसपास क्या है उसे इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। वो सिर्फ अपनी मस्ती में सिर्फ एक तरफ ही तैरती जा रही है, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा। जबकि दूसरी शार्क पानी में गोल गोल घूम रही है, जैसे वो किसी चीज का पीछा कर रही हो, लेकिन उसके आसपास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका वो पीछा कर सके। इस मामले के बारे में शायद किसी को मालूम भी नहीं होता, लेकिन हाल ही में कुछ अजीब हरकतें करने वाली शार्क्स ने सर्फिंग कर रहे लोगों पर अटैक कर दिया, जिसके बाद इस मामले की तरफ लोगों का ध्यान गया और जांच शुरू की गई। डेली स्टार की एक रिपोर्ट से सामने आया कि अमेरिका के फ्लोरिडा में समुद्र तट के पास नशीली चीजों की तस्करी करने वाले लोग इन नशीली ड्रग्स को पानी में गिरा देते हैं ताकि वो इन ड्रग्स के पैकेट्स को बाद में लेके जा सकें। लेकिन कई बार वो इन पैकेट्स को ले जाते हैं और कई बार पुलिस के डर से ये पैकेट्स वहीं रह जाते हैं। तस्करों की इन्हीं हरकतों का अंजाम समुद्री जीवों को भुगतना पड़ रहा है। वो जाने अनजाने में इन पैकेट्स को निगल जाते हैं। तटरक्षक बल को अकेले जून के महीने में ही पानी में 14,000 पाउंड से ज्यादा का कोकेन मिला था, जिसे पैकेट में बंद करके पानी में फेंक दिया गया था। इटली में जुलाई 2013 को 5.3 टन कोकेन किनारे के पास तैरता मिला था, जिसकी कीमत का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जब तक उन गैर कानूनी ड्रग्स की तलाश की जाती है, तब तक समुद्री जीव उसे निगल जाते हैं और भी ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। इसी बात को जानने के लिए टॉम हिड और ट्रेसी फेनोरा ने शार्क्स पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए। वो वाकई में जानना चाहते थे कि क्या सच में शार्क्स कोकेन का सेवन कर रही हैं। इसके लिए उन्होंने कुछ ऐसे पैकेट्स जो कोकेन के पैकेट जैसे थे को पानी में फेंका। तभी देखा कि शार्क सीधा इसकी तरफ आई और इसे निगल गई। इस दौरान उस शार्क के बिहेवियर को भी देखा गया। टॉम एंड ट्रेसी डिस्कवरी के शार्क वीक के लिए कोकेन शार्क नाम की एक डॉक्यूमेंट्री भी बना रहे थे। टॉम एंड ट्रेसी ने यह भी बताया कि उन्होंने शार्क्स को एक ऐसा पाउडर दिया था जो उनके लिए बहुत जरूरी था। उन्होंने उसे फिश पाउडर दिया था। वो इस एक्सपेरिमेंट के दौरान किसी भी शार्क को खतरे में नहीं पहुंचाना चाहते थे। वैसे तो साइंटिस्ट अभी तक साफ तरीके से नहीं कह सकते कि शार्क्स ने वाकई में कोकेन का सेवन किया था या नहीं। ना ही वो ये बता सकते हैं कि इसका समुद्री जीवों पर कैसा असर होगा। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स के दौरान शार्क के अजीब बिहेवियर को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने एक नहीं कई एक्सपेरिमेंट्स में ये पाया कि शार्क कुछ अलग तरीके से बिहेव करती है। हालांकि surfer.com वेबसाइट पर यह बताया गया है कि शार्क्स को ये सब बहुत पसंद है, लेकिन इसे पुख्ता तौर पर कहने के लिए अभी और एक्सपेरिमेंट किए जाने बाकी हैं। इंसानों की गलतियों का अंजाम समुद्री जीवों को झेलना पड़ रहा है, जिसे रोकने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं और उठाए भी जाएंगे। लेकिन इससे ये सामने आया है कि इंसान जाने अनजाने में प्राकृतिक चीजों से खिलवाड़ करता ही रहता है, जिसे रोकना बहुत जरूरी है। ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।